हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इजी ट्रिक टू राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए आपको तीन फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले क्लोराइड ओर। तो क्लोराइड ओर का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2Cr2O4। और ये कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है? तो ये बना है FeO, फेरस ऑक्साइड और Cr2O3 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ है। देन नेक्स्ट, ये तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन सेकंड, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CrO4। एंड थर्ड, सोडियम डाइक्रोमेट। तो Na2 डाई है तो क्रोमियम यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड ऑक्सीजन 7। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप से ये रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं फॉर्मूला। पहला क्या है? Fe2Cr2O4। देन नेक्स्ट इज सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। देन सोडियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको हम ट्रीट करेंगे रिएजेंट पोटेशियम क्लोराइड के साथ, दैट इज KCl। तो क्या होगा? ये जो K है सोडियम की जगह ले लेगा और ये NaCl बाहर चला जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? K2Cr2O7 एंड बाहर आ गया NaCl। अब यहाँ पर बैलेंस कर लो, दो सोडियम है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर पोटेशियम 2 बैलेंस हो गया। एकदम सिंपल स्टेप है, ये तीसरा स्टेप था। अब दूसरा स्टेप में क्या लिखोगे? तो यहाँ पर ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको यहाँ पर लिखेंगे Na2Cr2O7। अब ये कैसे मिला है? तो ये जो सोडियम क्रोमेट है इसको जब हम ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, डेट इज H+ के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। अब इन दोनों के सामने लिख दो 2 और यहाँ 2। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर तो 7 ऑक्सीजन है। 8 ऑक्सीजन यहाँ पर भी होने चाहिए। तो वो जो एक ऑक्सीजन है वो उसको हम क्या करेंगे? ये जो दो हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर, H2O। एंड सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 2 2 जा 4 सोडियम है लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 4 होने चाहिए तो 2 सोडियम को इस तरीके से लिख दो 2Na। तो ये था दूसरा स्टेप, एकदम सिंपल। देन पहला स्टेप को देखिए कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर क्या है? सोडियम क्रोमेट, तो यहाँ पर लिख देंगे सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। अब आपको पता होगा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकलता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिखेंगे और CO2। देन नेक्स्ट, मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये जो क्रोमाइड ओर है ये कॉम्बिनेशन है फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का। तो फेरस फेरस ऑक्साइड से आपको याद रखना है फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। तो यहाँ पर लिख दो Fe2O3। देन नेक्स्ट, ये सोडियम और CO2 कंबाइन करके क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर लिख दो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब यहाँ पर याद रखो 8 2 8। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 8 2 जा 16। तो यहाँ पर 2 है तो इसके आगे 8 लगा दो। बैलेंस कर रहे हैं हम इसे।
यहाँ पर आयरन 4 है, यहाँ पर 2 है तो आगे 2 लगा दो 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रिपरेशन है, रिएक्शन की जो स्टेप है उसको ईज़िली इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।